सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस कंप्लीट कीजिए। मैं बार बार वही दो बातें बोलता हूं। देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि बड़ा कंफ्यूज रहता है, वो कभी इस टीचर से पढ़ेगा, कभी उस टीचर से पढ़ेगा, कभी यूट्यूब से पढ़ेगा, है भी, कभी पीडीएफ डाउनलोड करेगा, कभी बुक खरीद के पढ़ेगा। नहीं, दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं जो भी पढ़ा रहे हैं वो सबके सब बढ़िया हैं। आप जिस भी टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठती है आप उस टीचर का बैच लीजिए, चाहे वो यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। आप एक ही टीचर को पकड़िए, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी टीचर है, जहां से आपको समझ में आता हो, जिसकी भी टीचिंग आपको पसंद आती हो, आप उस टीचर का बैच कंप्लीट पढ़िए। आपको पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरा फिर आपको उस चीज का रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद फिर सबसे बाद में चीज आती है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आप जैसे सिलेबस कंप्लीट करते हो, आप दुनिया भर के ओलंपियाड के क्वेश्चन डाउनलोड कर ला, यहां टेलीग्राम से क्वेश्चन निकाला, फेसबुक से क्वेश्चन निकाला, व्हाट्सएप के फर्जी ग्रुप है उनसे सवाल निकाला, और उन तरह की बिल्कुल बेकार की चीजों में आप फंस जाते हो। वैसा बिल्कुल भी नहीं करना। सिलेबस एक बार सही से कंप्लीट करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वो बहुत 15-15, 20-20 साल पुराने नहीं, केवल 5 साल पुराने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको कोई बुक भी लेने की जरूरत नहीं है, सारी पीडीएफ अवेलेबल है, आपको इंटरनेट पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। हमने भी अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाली हुई है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो और उनको सॉल्व करो। उसके बाद अगर आप में कोई क्षमता बचती है, कोई ताकत बचती है, तो आपको केवल मॉक्स लगाने, मैक्सिमम मॉक्स आपको लगाने। बच्चे कहते हैं सर मॉक हम किसका खरीदे, किसका मॉक लगाए? देखिए जो मॉक कहीं का भी लगाओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मॉक लगाओ, सब में सेम सवाल होते हैं। बस ये है कि वहां पे सवाल दूसरे नंबर पे, वहां पे सवाल 100वें नंबर पे, वहां पे पहले मॉक में सवाल है, उसमें 60वें मॉक में सवाल है। सेम ही लड़के वो मॉक बना के बैठे हैं। तो आप मॉक लगाइए, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कम से कम 40-40, 50-50 मॉक्स आपको लगाना है। ये 3 स्टेप जो बच्चा करेगा उसी का जीवन में कुछ होगा, और जो बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं उनका कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक भाई। दूसरी बात कि बुक्स और पीडीएफ, बहुत सारे बच्चों को शौक होता है भंडारा लगाने का ना, कलेक्शन इकट्ठा करने का। यूट्यूब में फोल्डर बनाते हैं अलग अलग टीचर्स के नाम से, ये इनकी पीडीएफ है, ये इनकी पीडीएफ है, ये इनकी पीडीएफ है। वोकैबुलरी की अलग पीडीएफ बनाते हैं, बुक्स की अलग पीडीएफ बनाते हैं, सवाल की अलग पीडीएफ बनाते रहते हैं। तो उससे बस केवल ग्रंथ इकट्ठा होता है, आप उनको कभी सॉल्व करके नहीं देखते। उस बच्चे का जीवन में कभी कुछ नहीं होगा जो बस पीडीएफ का भंडारा लगाता रहेगा। आप जो भी पीडीएफ कलेक्ट करते हैं, जो भी बुक्स आपके पास हैं, आप उसको कंप्लीटली सॉल्व करो, उसको कंप्लीटली सॉल्व करो। अपनी बात पे अड़िग रहो, स्थिर रहो, आपको हिलना नहीं है। पूरे कमरे को लाइब्रेरी बना देते हैं, प्रीवियस ईयर की 8-8 पब्लिकेशन की बुक खरीद रखी है। भैया क्यों कर रहे हो? सारी पब्लिकेशन में वही सवाल दे रखे हैं, बस नंबर ही तो इधर उधर हो रखा है। तो आप जो भी बुक्स हैं आपके पास जो भी पीडीएफ है उसको कंप्लीट सॉल्व करो। हाँ, लेकिन पहचान आपको रखनी है कि कौन से आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, कौन सी काम की चीज है और कौन सी खराब चीज है। आप समझदार हो, सब अपना अच्छा बुरा जानते हो। आपको कम पढ़ना है। देखो बहुत ज्यादा पढ़ने से सरकारी नौकरी नहीं लगती, कम और सटीक पढ़ने से सरकारी नौकरी लगनी है। और कम और सटीक पढ़ाई की पहचान आप खुद से खुद ही करोगे। हम भूल जाते हैं, देखो ये तो समस्या है। अब उसके लिए च्यवनप्राश वगैरह खाओ और क्या ही कर सकते हो। बाबा जी की भभूत खाइए, बंगाली बाबा का चूर्ण आता है, और गाय का दूध पीजिए, बकरी का दूध पीजिए। तो इनसे जो है अब भूलने यार, हम भूल जाते। अरे किसी चीज को 40 बार पढ़ लो, आप किसी चीज को 40 बार पढ़ लो, आप कैसे भूल जाओगे मुझे बताना। एक बार 40 बार पढ़ लो। कोई स्टूडेंट, देखो सबका माइंड का सेट अलग अलग होता है। कोई स्टूडेंट एक बार में देखते उसको चीज समझ आती है, किसी को 5 बार पढ़ना पड़ता है। तो तुम उसको 40 बार पढ़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। कोई 2 घंटे में उतनी पढ़ाई कर रहा है, तुम 20 घंटे में कर रहे हो, तो तुम 24 घंटे पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ के पगला जाओ। ठीक है भाई। चल दूसरी बात, अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे बहुत काम करना है। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या बता रहा हूं, कैलकुलेशन। ये जो अंग्रेजी मीडियम जितने भी स्कूल खुल गए ना, बीडीएम, रियान इंटरनेशनल स्कूल, ये डीएवी वगैरह जो भी हैं, इनमें बस गाने बजाने, नौटंकी, डांस ही सिखाया जा रहा है, पहाड़े याद नहीं कराए जा रहे। तो आपको अपनी बेसिक कैलकुलेशन, जोड़ घटाना गुणा भाग, जितना आप मेंटली करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अपनी मेंटल कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, आप कम से भी कम आधा घंटा अपनी कैलकुलेशन के लिए डेली दीजिए। देखिए 2 चीज होती हैं, गणित में कैलकुलेशन और इंग्लिश में वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी के लिए चाहे तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या फिर इंटरनेट पर कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं। वोकैबुलरी बहुत ज्यादा रट्टा मारने से भी स्ट्रांग नहीं होगी। वोकैबुलरी हमेशा आर्टिकल पढ़ने से या रीडिंग करने से ही स्ट्रांग होती है। तो वोकैबुलरी के लिए आपको डेली रीडिंग करनी है आधे घंटा, और कैलकुलेशन के लिए आपको आधे घंटा टाइम मिलकर निकाल के कैलकुलेशन करनी है। जस्ट रैंडमली कुछ भी पिक कीजिए, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, और इसको माइंड में या मिनिमम स्टेप में पेन पेपर पे करने की कोशिश करो। तो आपको खुद से ही करना है। दूसरी बात कि आप YouTube पे ट्रिक देख देख के गुणा करने की ट्रिक, जोड़ने की ट्रिक, उन ट्रिक से आप कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं कर सकते। वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म वाली चीज नहीं है। आप
डेली आधा घंटा प्रैक्टिस करके कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, डेली आधा घंटा मॉर्निंग में रीडिंग करके अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। यस, अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस। मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का क्या मतलब है कि जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो कोशिश ज्यादा से ज्यादा करिए। आप अगर ये सोचो कि 100 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं कि मैं 55 क्वेश्चन सॉल्व अटेम्प्ट करके और सही अटेम्प्ट करके मैं नौकरी ले लूंगा, आज के जमाने में वो होने वाला नहीं है। आज का समय ऐसा है कि 80 नंबर से कम अटेम्प्ट में तो आपको कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। वो क्वेश्चन एग्जाम के लेवल पे भी डिपेंड करता है। तो आप कोशिश ये करें कि पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। दूसरी बात कि आपके पढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो। बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है कि सर हमें आता तो बहुत कुछ था लेकिन हम पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाए। पूरा पेपर क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि आपकी स्पीड नहीं थी, आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, आपने रिवीजन नहीं करा, आपने एक सवाल पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। तो आपको पेपर कंप्लीट थॉरोली गो करना है एक बार और मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। मतलब आपको 80 क्वेश्चंस तो पेपर में मिनिमम अटेम्प्ट करना ही करना है, चाहे प्री का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, तब जाके फाइनल मेरिट में कुछ नाम बनेगा। ठीक दोस्त? अच्छा, जैसे सब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, आपके पास एक क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन है। आपको अगर ये लगता है कि ये दो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते और आपको दो ऑप्शन में डाउट है, तो आप तुक्का मार दो, रिस्क लेके जय माता दी करके तुक्का मार दीजिए। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट ज्यादा रखना ही रखना है। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो और आपको 50-50 भी चांसेस लग रहा है तो तुक्का मार दीजिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि आप 60, 65, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पेपर में बहुत अच्छा कर दो, ऐसा होने वाला नहीं है। 85, 80 से 90 के बीच में तो आपको मिनिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना है। आप मॉक टेस्ट देते हो तो कायदे से कोशिश ये करो कि मॉक टेस्ट में भी मोर देन 80 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए ओवरऑल आपको मिला के, तभी जीवन में कुछ हो पाएगा। बात आप फिक्स योर स्टडी टाइम। देखिए, स्टडी टाइम तो आपको फिक्स करना ही है। जो भी स्टूडेंट है वो कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर ले। 24 घंटे में से 8 घंटे की नींद होना मस्ट है। वो बिल्कुल गलत तरीका है कि एग्जाम टाइम आ रहा है हम 3-3 घंटे सोएंगे और 20-20 घंटा पढ़ेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होता। टारगेट लेके पढ़ाई करनी है और आपको टाइम टेबल लास्ट का जो मंथ होता है ना, इसमें टाइम टेबल आपको फिक्स कर लेना चाहिए कि सुबह वोकैबुलरी होगा, करंट अफेयर होगा, 3 घंटा रिवीजन होगा, एक मॉक टेस्ट होगा, फिर जीएस का रिवीजन होगा, फिर ये नोट्स रिवाइज होंगे। इस तरीके से आपको टाइम स्लॉट लास्ट के 15 दिन में तो मिनिमम आपको टाइम स्लॉट बना ही लेना है, ठीक है। लेकिन मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूं कि आपको 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है, ठीक है दोस्त? ओके।